अंडरवर्ल्ड डॉन पीपी पांडे उर्फ प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े की तरफ से दीक्षा दिए जाने और फिर मठाधीश बनाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पीपी पांडे उर्फ बंटी पांडे अब कई मठों का उत्तराधिकारी बना दिया गया है। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई तो भूचाल आ गया। पीपी पांडे काफी समय से अल्मोड़ा की जेल में सजा काट रहा है। पीपी को पंचदशनाम जूना अखाड़े का संत और मठाधीश बनाने के बाद काफी किरकिरी हुई। इसके बाद जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी ने मामले का संज्ञान लिया। पहली बात यह है, ये पूरी तरह से गलत है कि महामल्लेश्वर बनाया गया है। ये पूरी तरह से गलत है और उसको मतलब जो भी कुछ होगा, अभी आपको जूना अखाड़े का अध्यक्ष ने बयान दे दिया है। अब बयान देने के बाद उन्होंने कहा है कि एक उसके लिए हमको बोला गया है कि तुरंत ही समिति गठन करो। तो मैं 7 आदमी का जूना अखाड़े के पदाधिकारियों के, कुछ निवृत्त कुछ वर्तमान पदाधिकारियों की टीम गठन करेंगे। उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी भी सनातनी को आखिरी इच्छा है, कोई उसको महारोग है या जाने वाला है, उसकी आखिरी इच्छा है तो कुछ भी करने में अपराध नहीं, पर कहीं उससे पैसा लेकर लोभ में, लालच में कुछ भी किया गया है तो उसको पर कड़क कार्रवाई भी किया जाए कि हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। कोई सनातनी है, वो कुछ भी अपराध कानूनी मामला है, उसको अदालत दंड देगी। अदालत सिफारिश तो कर नहीं रहे, कानून सिफारिश कर नहीं रहे, उत्तराखंड सिफारिश तो कर नहीं सकते, मगर ईश्वर से तो कामना कर सकते हैं। हालांकि हरिगिरी ने यह भी कहा कि हर किसी को जीवन में सनातन की शरण में आने का अधिकार है, इसलिए सनातन की शरण में आए माफिया पीपी को अकेला छोड़कर उससे किनारा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके खिलाफ जांच बैठाई गई है। जांच के लिए 7 पदाधिकारियों की समिति बनाई गई है। जांच के बाद संतों की समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट जूना अखाड़े को देगी। महंत हरिगिरी ने कहा कि अगर अखाड़े के कुछ संतों ने पैसा लेकर जेल में पीपी पांडे को दीक्षा देकर मठाधीश बनाया है तो उन संतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई इसलिए तो जांच की बातें कर रहे हैं या जोक की बातें कर रहे हैं, उसको गठन कर रहे हैं। टीम गठन करेगी, सत्य असत्य की जानकारी लेगी, फिर आप लोगों से बात करेंगे। उन महात्माओं भी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें अखाड़े से बाहर भी किया जा सकता है और कोई बिना विचार किए हुए, बिना जूना अखाड़े का निर्णय का किसी को काम करने का हक नहीं और शासनहीनता भी नहीं। संज्ञान में था ये पूरा मामला जो वहाँ गए करके? हमें अभी आप लोगों द्वारा जानकारी हुआ और हमारे जो निकट गोपाल रावत जानते हैं उनके द्वारा जानकारी हुआ। बाकी है कि तुरंत ही मतलब जो है उसमें कार्रवाई हो। आरोप है कि माफिया डॉन पीपी पांडे को पंचदशनाम जूना अखाड़े के कुछ संतों ने जेल के अंदर ही दीक्षा दिलाई। इतना ही नहीं, दीक्षा देने के बाद उसका नया नामकरण भी कर दिया गया। मठाधीश बनने के बाद पीपी पांडे का नया नाम प्रकाशानंद गिरी रखा गया है। पंचदशनाम जूना अखाड़े के थानापति राजेंद्र गिरी ने खुद मीडिया के सामने आकर बताया कि उसे फिलहाल दीक्षा दी गई है। पीपी पांडे ने ही धार्मिक क्षेत्र में जाने की इच्छा जताई थी। आगे की प्रक्रिया प्रयागराज कुंभ 2025 में की जाएगी। राजेंद्र गिरी ने बताया कि जेल प्रशासन ने उन्हें अनुष्ठान की इजाजत नहीं दी। बाद में सामान्य तौर पर 11 लोगों के जाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। मुलाकात के दौरान पीपी को पंचमणियों की ओर से कंठी माला, रुद्राक्ष माला और वस्त्र देकर उत्तराधिकारी घोषित किया गया। फिर जब इतने बड़े माफिया डॉन को जेल में ही दीक्षा देने की बात सामने आई तो जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर जेल में मिलने आए कुछ लोगों ने दीक्षा दी होगी। चलिए अब आपको पीपी पांडे की अपराध की कुंडली के बारे में बताते हैं। 90 के दशक में पीपी पांडे उर्फ बंटी पांडे की कुमाऊं की सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर तूती बोलती थी। पीपी पिछले 14 साल से उत्तराखंड की अलग अलग जेलों में सजा काट रहा है। पीपी पांडे पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। पीपी पांडे अल्मोड़ा के रानीखेत के खनोइया गांव का रहने वाला है। आरोप है कि प्रकाश पांडे उर्फ पीपी कभी छोटा राजन का दाहिना हाथ हुआ करता था। आरोप तो ये भी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को मारने के लिए पीपी पांडे कराची तक चला गया था। बता दें कि माफिया डॉन को मठाधीश बनाने के बाद चर्चा में आए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में कई ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी हैं। साल 2013 में प्रयागराज कुंभ से पहले मुंबई की चर्चित राधे मां को हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में अखाड़े की महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया था। हालांकि तब भी किरकिरी हुई तो महंत हरिगिरी ही आगे आए थे और जांच के लिए एक समिति बनाई थी। फिर बाद में हुआ कुछ नहीं और मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
ऐसे में अब ये देखना होगा कि राधे माँ की तरह ही पीपी पांडे को संत बनाए जाने को लेकर समिति जांच की रिपोर्ट क्या देती है और जूना अखाड़ा इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।